सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक राज को और बेल आइकन को भी प्रेस। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। आज बात करें हम इंडियन रेलवे के बारे में और इसका जो जोन है ईसीआर पटना, मतलब ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना में नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए जिनका आईटीआई कंप्लीट हो चुका है, वो एससीबीटी से हो या एनसीबीटी से हो, दोनों ट्रेडों के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप गूगल में डालेंगे www.rrecr.gov.in। इसके बाद ये पेज खुलेगा और इस पेज पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग है। यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे। इस क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज खुलेगा ये, और यहाँ पे सारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपसे मांगा गया है, तो यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं। पहला है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप इन ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे डिटेल्स बताएंगे नोटिफिकेशन का, और इसमें जो ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आप डायरेक्टली इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे फेसबुक ग्रुप में नहीं है तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे 6500 से ज़्यादा बच्चे हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे जॉब के रिगार्डिंग। और वहाँ पे मैं खुद बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, मारुति से लेकर हुंडा या हीरो मोटर्स का मैं पोस्ट करता हूँ। यूट्यूब पर वीडियो तो नहीं बना पाता प्राइवेट कंपनियों का, लेकिन वहाँ पे पोस्ट श्योर करता हूँ। तो आप वहाँ से जुड़कर प्राइवेट कंपनियों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है उसके लिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, तो आपको एक नया पेज खुलेगा और ये लोडिंग हो रहा है इसके। और इस नया पेज में आप अपने डिटेल्स सबमिट करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जिस स्टेट से हैं आप उस स्टेट के बारे में पूछ रहा है। जैसे बिहार से हैं आप तो बिहार क्लिक कर देंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा है आपका क्या है, आपके बॉडी में कुछ भी आइडेंटिफिकेशन होगा उसको यहाँ पे लिख देना होगा। इसके बाद डिवीजन, जिस डिवीजन में अप्लाई करना चाहते हैं, दानापुर, धनबाद, मुगल सराय, समस्तीपुर, पलान डिपो, मुगल सराय, समस्तीपुर, तो ये सब इसमें से मान लीजिए कि हम दानापुर सिलेक्ट कर लिए। और इसके बाद आपको ये अपना नाम, पिता का नाम, और यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन आईडी मिलने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा डालने के बाद सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म खुल जाएगा और उसको फिलअप करके आपको सबमिट कर देना है। 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फी लगेगा। इसके बाद इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके पूरे डिटेल्स को देखते हैं, नोटिफिकेशन को देखते हैं कि किस तरीके से और कैसे रिक्रूटमेंट कर चुका हूँ। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप फॉर ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 ओवर ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि दानापुर जोन में भी आता है ये। और यहाँ पर दिख रहा होगा दीघा घाट पटना, और ये पटना जो जोन है इसके अंडर में ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। और इसका जो ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है 11 दिसंबर से शुरू है और इसका लास्ट डेट है 10/1, मतलब 10 जनवरी 2019 को ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। चलिए तो हम मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ बात करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि सिलेक्शन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पे आपको जो मार्क्स है उसका एग्रीगेट, मतलब एवरेज मार्क्स जो आया होगा आपका आईटीआई या मैट्रिक में, मिनिमम 50% होना चाहिए। किसमें? मैट्रिक में। एंड आईटीआई एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज फॉर बोथ, मतलब 50% आपका मैट्रिक में होना चाहिए और आईटीआई में भी 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका आईटीआई के जो मार्क्स है और जो 10th क्लास का मार्क्स है, दोनों का इक्वल वेटेज दिया जाएगा जो मेरिट लिस्ट बनेगा तब। और यहाँ पे लिख रहा है कि इन ऑल सब्जेक्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स फॉर एनी सब्जेक्ट ऑन ग्रुप सब्जेक्ट। आपका इक्वल वैल्यू दिया जाएगा सारे सब्जेक्ट का और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी।
और इस तरीके से आप इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और यहाँ पे चलिए ट्रेड की बात करें, कौन कौन सा ट्रेड है। तो दानापुर डिवीजन के लिए जो ट्रेड दिखा रहा है यहाँ पे फिटर है, और फिटर में टोटल 210 सीट है। वेल्डर है, वेल्डर के लिए 8 है। मैकेनिक्स डीजल के लिए 38 है। रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक्स के लिए 76 है। और इसके बाद जो हीट ट्रांसफ़र है और कारपेंटर के लिए यहाँ पे 24 और 12 है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 144 है। पेंटर के लिए 16 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 148 है। और यहाँ पे वायरमैन के लिए 26 है। टोटल 702 है दानापुर में। इसके बाद धनबाद डिवीजन आएगा, इसमें भी सारे ट्रेड आप देख रहे होंगे, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, वेल्डर, मैकेनिक्स डीजल, वायरमैन। इसके बाद आएगा मुगलसराय डिवीजन, यहाँ पे भी आपको बहुत सारा ट्रेड दिख रहा होगा, जैसे फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, एमएमटीएम, टर्नर, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स डीजल। इस तरीके से सारे डिवीजन में सीट दिया गया है। और आप यहाँ से डायरेक्टली इसमें नोटिफिकेशन को देखकर आपको जो जिस डिवीजन में नज़दीक पड़ते हैं, जैसे मुगलसराय, यूपी के लड़के हैं जो मुगलसराय उनको नज़दीक, बिहार वाले दानापुर में कर सकते हैं, झारखंड वाले के लिए जो उनका धनबाद जो डिवीजन है रेलवे का बोर्ड है उधर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जिधर नज़दीक हो उधर आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया हुआ है कि एज आपका 15 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 24 साल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका एज का काउंटिंग 11/12/2018 से किया जाएगा, मतलब 11 दिसंबर 2018 से किया जाएगा। अपर एज लिमिट में आपको छूट मिलेगा, 5 साल मिलेगा SC/ST के लिए और 3 साल OBC के लिए, और 10 साल जो हैंडीकैप है अनरिजर्व्ड वाले, और 13 साल OBC के लिए, और 15 साल जो हैंडीकैप है SC/ST उनके लिए। और यहाँ पे एस सर्विसमैन के लिए भी कुछ छूट मिलेगा। या इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको मैट्रिक क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, और इससे कम है तो आप इससे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप SC/BT हो या NC/BT दोनों के लिए यहाँ पे आपको बुलाया गया है। और इसके बाद जो पेमेंट की बात करें, 100 रुपया पेमेंट लगेगा। ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये SC/BT भी यहाँ लिख रखा है। पेमेंट आपका 100 रुपये लगेगा, और ये ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद आपको जो मेडिकल फिटनेस है उसकी बात करें, ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बहुत सारे आपका जो मेडिकल चेकअप होता है वो करेगा आपका। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख रहेगा अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले इसके वेबसाइट पाएंगे, जो इसका वेबसाइट है www.rcerc.gov.in पे, और यहाँ पे आपको जो शुरू मैंने बता चुका हूँ आपको इस तरह से। इसके बाद स्कैन फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है नया, और इसका सिग्नेचर जो आपका होगा साइन, उसको भी स्कैन करके अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस ऑन द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके लिए यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे SSC 10th क्लास का होना चाहिए आपका मार्कशीट। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप 10th का मार्कशीट दिखा सकते हैं, अगर उसमें नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। इसके बाद ITI का कंसोलिडेटेड जो मार्कशीट होता है उसको दिखाना होगा आपको। इसके बाद सर्टिफिकेट जो NC/BT या SC/BT सर्टिफिकेट मिला है उसको भी दिखाना है। इसके बाद OBC का जो या SC/ST है उसका आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद हैंडीकैप का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, इत्यादि आपको ले जाना होगा। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है वो आपको 10 जनवरी है 2019। इसके बाद ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 1 साल का ट्रेनिंग होगा, और स्टाइपेंस 9,000 से लेकर 12,000 तक मिलेगा आपको। मिनिमम 9200 से लेकर मिनिमम 9200 तक मिल सकता है आपको। और एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 1 साल का एग्रीमेंट किया जाएगा आपके साथ, और मेडिकल फिटनेस आपका होना चाहिए। इसके बाद हेल्प के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, जो सामने नंबर दिख रहा है 25600029, और दूसरा नंबर है 25600035, जो दिन में 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप बात कर सकते हैं। टोटल ये सारा चीज़ आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छा से पढ़ सकते हैं। चलिए
आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।